चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज की जो हम लोगों की क्लास है कक्षा 4 की गणित की, तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, ज़रा ये आप लोग हमारे हाथ में देखिए, कुछ दिख रहा है आपको, याद है? अच्छा, चलिए, आपको ये पता होगा, आपकी जो किताब है, ये देखिए आपके किताब पे क्या लिखा है, वेरी गुड, गिनतारा। और ये हमारे पास एक गिनतारा है, देख रहे हैं आप लोग। तो चलिए, आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो इन गिनतारा के माध्यम से पहले हम लोग कुछ संख्या बनाते हैं और उन संख्याओं की तुलना भी आपस में करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको संख्या बनाने की बात करेंगे तो अभी हम लोग पहले 4 अंक से चालू करते हैं। आप लोग कौन सी क्लास में हैं? 4 में है ना। तो हम लोग 4 अंक से चालू करेंगे और फिर 5 अंक तक पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं, आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये देखिए, इसको हम लेके चल रहे हैं, ऐसे मान के चलिए। ये देखिए, ये है इकाई, ध्यान से समझिएगा, नीला वाला जो है इकाई, फिर आप जो ये देख रहे हैं ऑरेंज, ये कैसा होगा, दहाई, ये हरा सैकड़ा, और फिर ये जो आप रंग देख रहे हैं ये कौन सा होगा, फटाफट बताइए। हाँ, 1000। तो चलिए, मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये इकाई है, बोर्ड पे भी मैं लिख रहा हूँ, देखिए। तो इकाई पे ये मैं लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इकाई में ये नीले रंग का जो आप देख रहे हैं, ये कितना है, 2। इकाई पे क्या लिख दिया, 2। अब आप आइए दहाई में, क्या लिखा है, कितना है ये, 1। ये मैंने लिख दिया 1। थोड़ा सा बड़ा मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। और वैसे भी आप क्लास में पेन पेंसिल किताब कॉपी ले के बैठिएगा, ये ध्यान रखिए हमेशा, ये मुझे बार बार बताना ना पड़े, क्योंकि ये गणित की क्लास है जिसमें अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी आपको बताई जाएंगी जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, तो उस पर भी ज़रा गौर करिएगा, लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। तो चलिए, इकाई हो गया, दहाई हो गया। अब आप देखिए, दहाई भी लिख चुके हैं। अब आप देखिएगा, सैकड़ा में मैं कर रहा हूँ हरे रंग में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ मैं लिख दूँ 4, वेरी गुड, 4 मैंने लिख दिया। अब आइए 1000 पे, और 1000 पे मैंने लिखा, ये बना दिया मैंने, कितने हो गए, 1 2। बहुत आसानी से गिन सकते हो, आप लोग देख भी रहे होंगे। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 1 और 2 सबको दिख रहा है ना। लास्ट में जो बच्चा बैठा है वो मुझे जवाब दे, यस बोलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड, चलिए 2 है। तो अब मैं 2 भी लिख दे रहा हूं। तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं नीले रंग से मैंने लिखा है। अब अगली संख्या को मैं काले से लिखने जा रहा हूं, दूसरे में मैं ले रहा हूं। अब देखिए, मैंने सब पलट दिया। चलिए देखते हैं, फिर से हम लोग इकाई दहाई से चालू करते हैं। देखिए, अब इकाई में कितना है, गिनिए, 1 2 3 4। तो अब मैंने इकाई में कितना लिखा, 4। और दहाई में ये देखिए, 1 और 2, ठीक है। फिर उसके बाद सैकड़े में आते हैं, ये कितना हो गया, 1 2 3। उसके बाद 1000 में आते हैं, तो 1000 में हो गया ये 1 2 3, यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
कि इन संख्याओं के बारे में आप पहले शब्दों में लिखिए। तो ये क्या है, 2412, ठीक है। और जो ये नीचे जो संख्या लिखी गई है वो क्या है, 3324, यही तो है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब तो बात हो गई गिनतारा की, और गिनतारा में हमने गिनतारा के माध्यम से मैंने संख्या को लिख भी दिया। अब ये पूछा गया है कि जो 2412 बड़ी संख्या है कि 3324, आप यूं समझिए कि इनमें हमें संख्याओं का तुलना करना है। आज का जो हमारा पाठ है वो यही है, संख्याओं, नोट कर लीजिए, संख्याओं की तुलना। तो देखिए संख्याओं का तुलना, जैसा कि मैंने आपको गणित में बताया अभी था कि गणित में हमारे पास क्या है, 3 चिन्ह हम लोग प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, ये ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, ये छोटा लेस देन, और ये बराबर। तो यहाँ से जब हमें इन संख्याओं की तुलना करना होगा, जैसे मान लीजिए पहली संख्या बनी कितनी, 2412, और दूसरी संख्या कितनी बनी, 3324। तो इसकी तुलना करने में आपको एक एक अंक देखिए, इकाई में, दहाई में, सैकड़ा में, हजार में। तो सबसे पहले आप हजार से शुरू करिए। तो हजार में देखिए, पहले इसमें क्या है, 2, और दूसरी संख्या में क्या बना, 3। तो 2 और 3 में कौन सी बड़ी है संख्या, कोई बच्चा बता सकता है? वेरी गुड, यानी कि ये दूसरी संख्या बड़ी है। ये 3 और 2 में अगर हम देखते हैं तो 3 जो है वो बड़ी है किससे, 2 से, यानी कि ये पूरी संख्या जो है 3324 जो है ये बड़ा होगा 2412 से। और आपको मालूम है ना, बड़ा और छोटे के बारे में मैंने बताया भी था, चिन्ह के बारे में। आप ऐसे समझिए कि जो संख्या बड़ी है उसके सामने मुंह बड़ा होना चाहिए, और जो छोटी है उसके सामने छोटा। तो देखिए आप यहाँ से समझिएगा, ऐसे फिर से देखिए जरा, ये देखिए आप, तो ये संख्या बड़ी है ना, इसलिए मुंह इधर खुला है, ठीक है। तो जल्दी से अब एक काम करते हैं, कुछ हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, क्लास वर्क दे रहे हैं, जल्दी से नोट करिए। क्लास वर्क में आपको बताना है, उचित चिन्ह का प्रयोग करना है, और ये बताना है कि कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए ये बड़ा है, छोटा और बराबर, ये चिन्हों का प्रयोग करना है। तो लिखिए 2906 5218। आप इनको शब्दों में भी कोशिश करिए बोलने के लिए। चलिए, और एक सवाल मैं और दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस सवाल पे भी जरा गौर करिए और देखिए, तीसरे सवाल पे इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? देखिए पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, और ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। तो देखिए इसमें तीसरे में आप अगर देखेंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आप देखिए ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। और ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब जरा देखिएगा, मैं इसको गिनतारा पे आपको दिखा रहा हूं। देखिए ऐसे समझते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसीलिए ये गिनतारा है, और आपकी किताब का भी नाम गिनतारा है, पता है ना। क्योंकि गिनतारा में आप चित्रों के माध्यम से बहुत आसानी से इन संख्याओं को बनाना सीख सकते हैं, और अभी तक आपको बहुत मज़ा आ रहा है इस क्लास में। तो आगे भी देखिए, जैसे ये पहली संख्या की बात करते हैं तो इकाई पे कितना अंक है, 8 है। देखिए
गिन के देखिएगा 8 ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, देखिए देखिए 8 हो गए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इकाई पे हो गया। अब देखिए दहाई पे कितना है 0, तो 1 भी नहीं होगा। दहाई सैकड़ा पे 0, अब 1000 पे है 1। अब जरा समझिएगा, ये देखिए ये है। एक काम कर लेते हैं हम लोग कि अब इसको भी जरा हम आपको बता देते हैं। ये पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या हम इधर वाले में बना के दिखा रहे हैं, आप जरा देखिएगा। ये देखते हैं, इसको मानते हैं हम लोग ऐसे उल्टा चलेंगे, देखिएगा ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000, कहाँ से चलें आप लोग, जहाँ से बताइए, चलिए यहाँ से चलते हैं। तो इकाई पे कितना है 0, दहाई पे भी 0, सैकड़े पे भी 0 और 1000 पे कितना है 1। अब आप देखिए इन दोनों में से आप ये मैंने बीच में पकड़ लिया। अब देखिए पहली संख्या ये बनी है जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। दूसरी संख्या ये बनी है जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। कौन सी संख्या बड़ी है आप बताइए। आप ऐसे देखिए ना, इसमें कितने हैं 8 और यहाँ पे कितना है 0, यानी कि ये बड़ा है क्योंकि ये तो बराबर ही हैं दोनों, बाकी ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी कि ये पहली संख्या बड़ी हो गई। तो गिनतारा के माध्यम से आपने संख्याओं की तुलना देखा। यहाँ पर ये वाला निशान लगा दीजिए आप, ग्रेटर देन, और आपको मालूम भी है कि ग्रेटर देन क्यों लगेगा, आप ऐसे समझिए, ये बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इन 2 सवालों को फटाफट कॉपी में करिए और करके मुझे ग्रुप पे भेज दीजिए। मैं अभी चेक कर रहा हूँ कहाँ पर आपने क्या गलतियाँ की है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं 5 अंकों की संख्या, ठीक है। तो 5 अंकों की संख्या में हम लोग पहली संख्या बनाते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या बना लेते हैं, एक दूसरी संख्या यहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो देखिए पहली संख्या में इकाई पे ये है 2, दहाई पे है 0, सैकड़ा पे है 5, 1000 पे है 2 और 10,000 पे है 6। ऐसे ही हमने यहाँ पर इकाई पे लिखा 0, दहाई पे फिर 0, सैकड़ा पर 6, 1000 पे 5 और दहाई पे 6। अब आपके सामने देखिए ये 5 अंक की एक संख्या बनके तैयार है। और अब आप क्या करेंगे कि आप गिनतारा के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करिएगा, आप खुद भी बनाइए। आप गिनतारा ऐसे बना सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस तरीके से। अब यहाँ पर इकाई में 0, दहाई में भी 0, सैकड़ा पे कितने हैं 6, तो 3 4 5 6, और उसके बाद 1000 पे कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। आप बना लीजिए और आप चाहें तो इनको रंग भी करिए तो और मज़ा आएगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना ये गिनतारा, आप इसी तरीके से रंग भी भर सकते हैं इनमें, तो और अच्छा लगेगा। फिर आइए 6, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही आप इसको भी बनाइए, ठीक है। अब आते हैं जरा तुलना। तो देखिए इकाई का अंक पहली संख्या में कितना है 6, दूसरी में भी 6, अरे ये तो बराबर हो गया, सॉरी इकाई नहीं 10,000 का अंक, तो 10,000 का अंक 6, इसमें भी 6, अरे ये तो बराबर हो गया। अब 1000 पे आइए, यहाँ देखिए 1000 पे 2 है और यहाँ 1000 पे 5 है, तो 2 और 5 को देखिए कौन बड़ा है, 2 छोटा होगा 5 से ना, 5 बड़ा होगा, तो इसके मतलब ये पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी कि 6 ये पूरी संख्या छोटी हो जाएगी, यानी कि 6 2 5 0 2 और ये 6 5 6 0 0। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको कुछ गृह कार्य में इसके सवाल दे रहा हूँ, नोट करिए जरा। ये है 3 9 6 5 2 6 0 2 4 5, और एक अगला सवाल और नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये 2 सवाल है और फटाफट करके आप मुझे ग्रुप पे भेज दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी होगी।
अगली क्लास में हम लोग इसी पाठ में पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए।